हम होम बेकर्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि या तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं होते या सारे ऑर्डर एक साथ ही आ जाते हैं। तो आज वो दिन था जिसमें हमें बनाने थे बहुत सारे केक्स और उसमें से 3 केक के ऑर्डर्स थे हमारे वेन्यू सेटअप्स और सारे एक ही टाइम पे थे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन एक ही था कि काम शुरू करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा है डे 1, जिसमें हमारा काम था सारी बेकिंग करना और सारे केक्स को अंदर से फिल करके चिल होने रख देना, ताकि कल सुबह से शुरू हो जाए ग्राइंड। एक एक करके सारे केक्स बनाएंगे और डिस्पैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 10 से 11 केक्स हैं जो बना के यहाँ बेक करे थे और अब हम इनको अंदर से 1 बाय 1 फिल कर रहे थे और इसी प्रोसेस में लगभग 3 से 4 घंटे चले गए थे। तो आप फास्ट फॉरवर्ड में ही देख लो, आपको शायद कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बहुत स्पीड से केक्स बन रहे हैं। और ये सारे केक्स बन के एक साथ कैसे लग रहे थे वो ये रहे एक वीडियो में। ऑलमोस्ट 11 केक्स। कल इनमें से कुछ स्टैक होके टियर केक की फॉर्म में जाने वाले थे और कुछ सिंगल केक्स थे और इसी में करते करते रात हो गई थी। और यहाँ पे एक बेंटो केक सेटअप था जो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पिकअप होना था, तो मैंने रात को ही बना के रख दिया, विच वॉज अ बेंटो केक अलॉन्ग विथ 5 कप केक्स का कॉम्बो। ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ हमारे डे 2 यानी फाइनल दिन की शुरुआत हो चुकी थी और ये था फर्स्ट ऑर्डर जो सुबह जाना था, ये बन के रेडी हो गया और बेंटो केक तो सुबह ही पिकअप हो चुका था। तो यहाँ फाइनली शुरू हो चुका था फॉन्डेंट का काम। किचन के 4 लोग 4 अलग अलग काम कर रहे थे, जैसे कि मेरी एक हेल्पर बना रही थी यहाँ फॉन्डेंट का लीव्स, क्योंकि आज 2 जंगल थीम के केक थे तो हमें बहुत सारी लीव्स चाहिए थी। और यहाँ कर रहे थे भैया जोमेटो के केक्स का काम ख़त्म, क्योंकि अगर इसके बाद हमने ऑर्डर के केक्स शुरू कर दिए तो जोमेटो के केक्स बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और ये रोज़ बनने ज़रूरी होते हैं, वरना फिर हमें स्टॉक आउट करके जोमेटो पे क्लोज़ करना पड़ता है। तो जब तक भैया ने ये किया, मैंने सोचा मैं सारा प्रिंट वर्क ख़त्म कर लूँ, जैसे कि नॉन एडिबल और एडिबल दोनों टाइप के प्रिंट्स आज लगने थे हमारे केक्स पे, क्योंकि वो था एनिमल थीम के केक्स। तो मैंने जल्दी से प्रिंट्स रेडी किए और यहाँ पे इतने हमारे नेम टॉपर्स भी रेडी कर दिए मेरी हेल्पर ने। और ये हम वुडन टेक्सचर देके ना कुछ जंगल थीम पे इस टाइप के नेम टॉपर्स खुद ही बनाते हैं कस्टमाइज्ड फॉन्डेंट से, और इस पे मैं ये कट्स देके इसको एग्जैक्ट वुडन टेक्सचर दे देती हूँ। इतने में ही फिर मैंने सोचा प्रिंट्स रेडी हो गए तो चलो अब ऑर्डर के केक्स मैं शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा था एक ट्विन्स का केक था जो दोनों 1.5 किलो ईच के थे और दोनों पे ऐसे ग्रीन और ब्लैक शेडिंग देनी थी, क्योंकि ये PS5 थीम के केक थे। तो मैंने इन दोनों को तब तक फिनिश कर दिया और ये कुछ ऐसे लग रहे थे। इनका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, हम कैसे इसको बोर्ड पे रखेंगे एंड कैसे इसको डेकोरेट करेंगे ऑन थीम। वहाँ पीछे मस्ती चल रही है और थोड़ा सा गार्निश बन रही थी जोमेटो के केक्स के लिए। एंड फाइनली भैया फ्री हो चुके थे एंड उन्होंने शुरू कर दिया ऑर्डर के केक्स को फिनिश करना। एंड यही सब करते करते यहाँ 1 से 2 बज चुके थे एंड हमारा नॉन एडिबल प्रिंट रेडी होके आ चुका है। तो ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता है, ये होती है फ़ोटो शीट जिस पे हम एक्चुअली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाते हैं और ये इतनी शाइनी होती है। तो आप चाहें तो आप भी ऐसे अपने कस्टम टॉपर्स खुद ही प्रिंट करवा सकते हैं। इनको बस आपको सिजर से काटना है एंड स्टिक की हेल्प से आप इसको केक पे खड़ा कर सकते हैं या केक के सरफेस पे भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर के केक्स इतने थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, भैया को 2-3 घंटे लगे और वो A few moments later. तब तक मैंने यहाँ प्रेप करना शुरू कर दिया था सारा फॉन्डेंट का काम, क्योंकि फॉन्डेंट को हम कभी भी क्रीम केक के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, हमेशा चॉकलेट का सपोर्ट देते हैं ताकि वो स्लिप ना हो। और इसका बहुत डिटेल ट्यूटोरियल बना के डाला है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लीव्स रेडी हो रही थी और इतने में एडिबल प्रिंट बन के आ चुका था, तो मेरी हेल्पर उस पर लग गई। एंड अभी यहाँ पे 2 केक के ऑर्डर एक साथ जाने थे, तो मैंने इनको फटाफट रेडी किया, जिसमें से पहला था ये टॉम एंड जेरी का केक एंड दूसरा वो ट्विन्स वाला केक, जिसकी असेंबलिंग अब मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स 14 इंचेस का केक बोर्ड लिया बड़ा, उस पर सबसे पहले नीचे मेल्ट करके गनाश लगाया एंड दोनों अलग अलग केक्स को उठा के हमने इस बोर्ड पे रखा। गनाश हेल्प करेगा इन केक को स्टेबल करने में, ताकि अपनी जगह से मूव ना करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाना था। एंड ये था PS5 की थीम पे, तो हमने 2 ट्विन बॉयज़ का नाम लगा के उसको उसी थीम पे डेकोरेट कर दिया। एंड ये था हमारे केक का फाइनल लुक। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बज चुके थे, भैया तो चले गए इन दोनों केक्स को डिलीवर करने। ये दोनों मेरे हेल्पर्स सारा एडिबल प्रिंट के एनिमल्स काट रहे थे, क्योंकि आज इतने सारे एडिबल प्रिंट्स कटने थे कि ये लोग थक चुके थे हाथ चला चला के, पर प्रिंट ख़त्म नहीं हो रहा था।
तो इसका प्रेप कैसे करना है ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप जाके देखना ताकि आपको भी आसानी हो। फाइनली ये लास्ट केक बचा था टनल केक, क्योंकि हम बनाते हैं एडिबल टनल केक सेटअप विद मूविंग ट्रेन। तो आज उस केक का भी एक ऑर्डर था। अब मैं यहाँ थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वैसे तो सारे केक्स फिनिश थे, डेकोरेशन का सामान ऑलमोस्ट रेडी था, पर मैंने सोचा यार थोड़ी सांस ले लेती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि कैसे होगा। तब तक भैया आए और सबसे पहला डिस्कशन हमने ये ख़त्म किया कि कौन किस वेन्यू पे जाने वाला है सेटअप करने, क्योंकि 3 लोग 3 केक्स एंड 3 डिफरेंट वेन्यूज़ कैसे होगा। तो हम यहाँ पे यही सब प्लान कर रहे थे एंड यही सब करते करते 5 बज चुके थे। हमारे पास था सिर्फ 1 घंटा जिसमें हमें सारे केक्स डेकोरेट करने थे, क्योंकि ऑलमोस्ट फिनिश थे, बस फाइनल डेकोरेशन बाकी थी। ये करके हम सारे केक्स पैक करेंगे और अपने अपने वेन्यू सेटअप पे निकल जाएंगे। तो भैया यहाँ पे स्टैक कर रहे हैं। उधर पीछे है एंगेजमेंट केक, आगे हैं 2 एनिमल थीम के केक सेटअप्स जो कि टियर केक्स हैं, तीनों अलग अलग वेन्यूज़ के हैं। और यहाँ पे चल रही है इनकी डेकोरेशन। भैया और मैं मिलके कर रहे थे, कोई लीव्स लगा रहा था, कोई एनिमल्स लगा रहा था। तो यही सब करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल चुका था एंड हमारे केक्स फाइनली रेडी होने वाले थे। यही सब करने में हमें आइडिया आया कि क्यों ना अब हम बारी बारी जाके रेडी हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम पे था नहीं। तो हमने अपने हेल्पर को भेजा कि जा जल्दी से तू रेडी हो, तब तक भैया और मैं ये फिनिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद जब एनिमल थीम के केक्स ख़त्म हो गए तो मैंने भैया को बोला अब आप जाओ रेडी होने, मैं फटाफट से एंगेजमेंट केक डेकोरेट करके एक साइड करती हूँ, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ एक काम करने लग जाएंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने उनको भी भेज दिया अब इस केक के बाद, और यहाँ मैं लग गई एंगेजमेंट केक को डेकोरेट करने। बस एक ही अच्छी चीज़ थी कि एंगेजमेंट केक वाले कस्टमर ने बोला था कि वो केक सेटअप खुद कर लेंगे, आप बस हमें केक्स एंड जो बीच में स्पेसर लगना है वो पहुंचा देना, क्योंकि हम बाद में अपने आप जब केक कटना होगा उसको खुद लगा लेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी कि हमें एटलीस्ट एक सेटअप कम हो चुका है, सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो ये केक यहाँ रेडी हो गया था, क्योंकि हम इसको वेन्यू पे आपको नहीं दिखा पाएंगे फाइनल लुक, तो मैंने इसका फाइनल लुक आपके लिए यहीं रिकॉर्ड कर लिया है। बीच में है हमारा स्पेसर, ऊपर छोटा केक, नीचे बड़ा केक एंड ये था हमारा एंगेजमेंट केक। इसके बाद हम सारा सामान पैक करके 1 बाय 1 वेन्यूज़ के लिए निकलते हैं। सबसे पहला सेटअप मेरी भाभी करने वाली थी, तो उनको हमने सामान दिया उनके ऑर्डर का, और दूसरी कार में वो गई अपने ब्रदर के साथ सेटअप करने। क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था सेटअप में, वो भी अकेले, तो वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया, ऑल द बेस्ट बोला और उन्हें रवाना किया। अब हम उनसे मिलेंगे बाकी के 2 सेटअप्स करने के बाद, देखते हैं उनका सेटअप कैसे होगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो उनको भेजने के बाद मेरे पास एक बुके रिसीव हुआ था, गेस करो ये किसने भेजा होगा, कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद हम बाकी दोनों केक सेटअप्स का सामान ले लेते हैं और गाड़ी में रख के मैं, मेरा भाई और मेरा हेल्पर हम निकलते हैं एक साथ। 1 बाय 1 हम दोनों वेन्यूज़ पे जाएंगे और सेटअप करेंगे एंड सबसे एंड में हम पहुंचेंगे हमारी भाभी के पास। देखते हैं कि उनका सेटअप तक हो चुका होगा, केक कटिंग हो चुकी होगी या फिर टाइम होगा। लेट्स सी क्या होता है। बस इतने में ही जो हमारा एक लास्ट केक बचा था जो पिकअप होना था, उसके कस्टमर भी आ जाते हैं एंड फाइनली ये भी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सारे केक सब जा चुके हैं। अब हम निकल जाते हैं हमारी कार में सारा सामान लोड करके, ऑल सेट फॉर द अदर 2 सेटअप्स। आई होप सब कुछ टाइम पे हो जाए, क्योंकि दोनों का टाइम बिल्कुल मैचिंग था। तो हम निकलते हैं हमारी पहली वेन्यू के लिए। ये था एंगेजमेंट केक की वेन्यू, जिस पे हमने सारा सामान निकाल के, यानी बोथ द केक्स एंड स्पेसर, हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं और वहाँ से हम निकल जाते हैं हमारी दूसरी वेन्यू के लिए, विच वॉज ब्रावुरा। यहाँ पे हमें लगने वाला था सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे था मूविंग ट्रेन केक का सेटअप, बट होपफुली हम टाइम से पहले चल रहे थे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ भी केक मतलब वेन्यू पूरा खाली पड़ा था एंड केक का सेटअप टाइम से पहले हो रहा था। तो हम पहुँचते हैं वेन्यू पे एंड यहाँ भी हमारा सेटअप हो जाता है शुरू।
क्योंकि हमने काम प्रॉपरली प्लान किया था, टाइम से पहले किया था और हमारा काम एकदम स्मूथली चल रहा था। तो ये होती है टिप, अगर आपका दिन होता है बिजी तो आपको उसे बहुत अच्छे से प्लान करना है और टाइम से पहले चलना है। अगर आप डिले करते जाएंगे या सोचेंगे अरे कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना तो काम हमेशा लेट होता है। क्योंकि हम भी उन दिनों से निकले हैं, इसलिए अब हम टाइम से पहले ही सब कुछ कर देते हैं। तो ये रहा हमारे ट्रेन केक सेटअप का फाइनल लुक। और आज ये शायद 10th टाइम था जब हम ये केक एग्जैक्ट सेम बना रहे हैं। ये केक बन चुका है हमारा बेस्ट सेलर इन मेरठ एंड सब कस्टमर्स को यही चाहिए। फाइनली दोनों केक हम दे चुके थे, सेटअप हो चुका था एंड अब हम निकले हमारी थर्ड वेन्यू पे जिसका सेटअप किया था हमारी भाभी ने। हम जब तक वहाँ पहुँचे तो केक कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। भाभी बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया था एंड हम क्योंकि यहाँ इन्वाइटेड थे तो हम गिफ्ट के साथ आए थे इस पार्टी में। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे किया था अपना पहला केक सेटअप। तो ये रहा स्टेज, इतना प्रिटी लग रहा था, डेकोरेशन वॉज अमेजिंग। और ये भी जंगल थीम पे था। ये थोड़ी सी टेंस लग रही हैं बट आई गेस इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से सेटअप किया है। और ये रहा सेटअप का फाइनल लुक। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे कुछ नई स्टोरी के साथ। तो बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।